हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है ये। AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स बोलते हैं, बट वही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही मान के चलो। आप सीधी सी मान लो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपकी नौकरी निकाली गई है ITI ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर। बम्पर सरकारी नौकरी 700 प्लस पोस्ट है, 723, एंड वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI स्टूडेंट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। मोस्टली वैकेंसी लगभग लगभग 45% सिर्फ ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ये मौका आप भूल के भी, सपने में भी मत जाने देना। इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब है और बहुत ही पावरफुल ग्रेटफुल जॉब है। आप खुद पे प्राउड महसूस करोगे जब यहाँ पे आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो ऑर्डिनेंस कॉर्प, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाले। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ब्रांच, ताकि हम बता दें कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। यानी पहले ये वीडियो आपने देख चुका होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। फाइनली अभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्वालिफिकेशंस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड A to Z सारी प्रोसेस आपको जाननी नहीं होगी, तभी आपकी नौकरी निकलने वाली है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी को आप हल्के में मत ले लेना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ये बिल्कुल आपको उसी प्रकार जॉब है जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब चलिए डिटेल पूर्वक हम बात करेंगे। बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। और जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर में रखा जाएगा। 2 ईयर होता है ट्रेनिंग, 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी, समझ रहे हो ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। मटेरियल असिस्टेंट MA में पोस्ट है, टोटल 19 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 27 है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 4 पोस्ट है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 में 14 है। फायरमैन, फायरमैन भी एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 247 पोस्ट के लिए बम्पर सरकारी नौकरी। कारपेंटर एंड ज्वाइनर के लिए 7 है। पेंटर एंड डिकोडर के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको मिलेगी MTS के लिए भी 11 है। और सबसे बड़ी पोस्ट ट्रेड्समैन मेट, टोटल 389 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी आउट की गई है फॉर ऑल ITI पास आउट स्टूडेंट। बेहतरीन सरकारी नौकरी, लेवल 1 की जॉब है। और सैलरी आप देख सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि एक अमेजिंग सैलरी। इसके अलावा पक्स भी मिलती है, A to Z TAD HRA एंड कई सारी फैसिलिटीज़। देखिए रीजन वाइज वैकेंसी है, तो रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न। जैसे कि आपका अलग अलग स्टेट पड़ता है। जैसे सेंट्रल ईस्ट रीजन है, तो इसमें स्टेट देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, ये पड़ता है। तो टोटल इसके वाइज कितनी वैकेंसीज है, हालांकि इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। हम इस पर आते हैं डायरेक्टली क्वालिफिकेशंस के बारे में। मटेरियल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए, डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन। किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा पास आउट किया है, मटेरियल जो असिस्टेंट का फॉर्म है, आप बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, 18 से 25 साल एज लिमिट। इसमें 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में, हिंदी में 30 मिनट। सिविल मोटर ड्राइवर तो 18 से 27, ये ओनली 10 पास के लिए ही होती है, बट आपकी ड्राइविंग की लाइसेंस प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब ड्राइवर की तो एक्सपीरियंस ज़रूरी होगी ना, फ्रेशर ड्राइवर थोड़ी ना अप्लाई कर सकता है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश कंपलसरी होगा सब्जेक्ट आपका। नेक्स्ट है आपका फायरमैन। फायरमैन तो ओनली 10 पास कैंडिडेट के लिए ही होता है, बट इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि हम बात करेंगे। 18 से 25 साल एज लिमिट है। कारपेंटर ज्वेंटर, तो इसमें ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इतना ध्यान रहे। प्लस 3 साल का आपका ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंट्रीज में, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए यहाँ पर भी ITI पेंटर ट्रेड प्लस 3 ईयर की आपके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। मैं MTS की पोस्ट है, तो ओनली 10 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होगी।
नेक्स्ट है ट्रेड्समैन मेट। अब ट्रेड्समैन मेट ये सिर्फ आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए होता है या फिर 10th पास। सो गाइस अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो भी आप ट्रेड्समैन मेट का जो फॉर्म है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज आईटीआई, यानी कि आईटीआई ऑल ट्रेड एलिजिबल है। किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो भी ट्रेड है वैसे कमेंट कर देना, बट सारे ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और हाँ, सिर्फ आपने 10th पास कर रही है, आपके पास आईटीआई नहीं है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड्समैन मेट का। ओके, सो क्लियर हो गया होगा। इसके लिए 21 दिन का टाइमिंग मिला है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलने वाली। एग्जाम सेंटर जो होगा आपका चॉइस बेसिस पे होता है, यानी कि जब आप एग्जाम चूज कर रहे हो, सेंटर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ एग्जाम सेंटर इजी होगा, नज़दीक पड़ेगा, उस जगह के एग्जाम्स होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चॉइस बेस होता है। एंड आपकी स्टेज 1 एग्जामिनेशन प्रोसेस पहले होगा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, देन आपका रिटन एग्जाम्स होता है स्टेज 2 में। तो स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि किसी किसी का आपका जो जेओए है इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, सीएमडी के लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है, टेली ऑपरेटर फायरमैन का आपको क्वालिफाई नेचर फिजिकल मेजरमेंट एंड पीईटी भी होगा गाइस, जिसमें कि 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एंड करीब करीब 1.6 किलोमीटर दौड़ना होने चाहिए। फिजिकल इंडोरेंस डेट इसमें फीमेल के लिए 8 मिनट 26 सेकंड है और मेल के लिए इसमें 6 मिनट आपको टाइमिंग मिला है, जिसके अलग अलग चीज़ें। कारपेंटर के लिए आपके पास मेकिंग फर्नीचर की नॉलेज हो, पेंटर वालों के लिए पेंटिंग वुडन का आपको होना चाहिए। एमटीएस की यहाँ पर कोई भी स्किल नहीं होगा। अब है आपका ट्रेड्समैन मेट। तो ट्रेड्समैन मेट का स्टेज 1 जो होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर, इसमें भी दौड़ना पड़ता है। पीईटी होता है 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, 50 किलो वजन उठा के 200 मीटर 100 सेकंड में चलना है। एंड इसमें आपका अब जितने भी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकंड में चलना है। ओके, हाइट मेजर नहीं करता बट दौड़ना ज़रूरी है। रिटन एग्जाम सेकंड आपका स्टेज होगा, रिटन एग्जाम्स सीबीटी एग्जाम्स होगा। सीबीटी डिस्कस करें तो ये सिलेबस दिया गया है, टोटली एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, उसी के बेसिस पे होगा। 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का, 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25, यानी कि 1/4 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें ट्रेड से क्वेश्चन नहीं होता है, नॉर्मली नॉन टेक्निकल से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप नॉर्मली जैसे कि आपने एलपी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वही सेम सिलेबस आपका होगा और उससे कोई ज़्यादा टफ लेवल का एग्जाम्स इसमें नहीं होता है। ओके, देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा गाइस। ये सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, बट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। देन आप लॉगिन करोगे, फिर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है गाइस 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं 2 दिसंबर से आप इसका जो फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी बात जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। एक अमेजिंग सैलरी, एक अमेजिंग भर्ती, मौका मत छोड़ना। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो भला क्यों मौका छोड़ना है। बाकी बात कोई डाउट है आपके मन में, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।